अपनी बात रखिए प्लीज। राजीव जी, मैं कल जिस बात को कह रहा था आपके प्लेटफॉर्म पर, उसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि राहुल गांधी बीते एक साल के भीतर जिस तरह से सामाजिक न्याय के सवालों पर मुखर हुए हैं वो अविस्मरणीय है, न सिर्फ कांग्रेस की राजनीति के लिए बल्कि समूचे भारत की राजनीति के लिए। मुझे याद नहीं पड़ता या मेरी उतनी समझ नहीं है कि जिसमें मैंने कांग्रेस की राजनीति में इस तरह के सामाजिक न्याय के प्रश्न उठते हुए किसी नेता को देखा हो, और बल्कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा मुखरता के साथ राहुल गांधी आज उन सवालों को सामने रख रहे हैं। और ये आज से नहीं बल्कि 2000 मुझे याद आता है कि अब इस देश में जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है उसके दिन अब खत्म हो रहे हैं, अब सोशलिज्म की तरफ बढ़ना होगा। वो सोशलिज्म जो गरीबों के साथ न्याय करता है, भारत की जातीय व्यवस्था में कहूं तो दलित और आदिवासियों के साथ, पिछड़ों और महिलाओं के साथ जो न्याय करता है उसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। और वहां से लेकर के यहां तक जब राहुल गांधी पहुंचे हैं तो बिल्कुल विशेष संदर्भों में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए जिस बात को कहा और उसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने उस नैरेटिव को उठाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो जंगलों में ही रहें, वो जो विकास है उस विकास के साथ उनका कोई साबका ना हो, उसका फायदा उनको ना मिले, उनके जल और जंगल का जो सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है, वो सामने ना आए। ये उसके बावजूद जब बीजेपी ने माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को चुना और उसके बाद पूरे देश में आयोजन किए, सेलिब्रेशन किया, जश्न किया और आदिवासियों को बताया कि देखिए साहब, हमने आपका राष्ट्रपति बना दिया है। लेकिन सच्चाई तो सतपाल मलिक साहब ने खोल दी कि वहां कोई मिलने के लिए अगर जाना चाहे तो उसको पीएमओ से परमिशन लेनी होगी। और इतना ही नहीं, जो आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, जब खुद द्रौपदी मुर्मू जी वो मंदिर में सफाई करते हुए और पूजा अर्चना करते हुए दिखी, तो आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, वो प्रकृति की पूजा करने वाले, वो हिंदुत्वीकरण को नहीं पसंद करते। तो ये जो आदिवासियों का हिंदुत्वीकरण करने की कोशिश हुई और अपमान किया गया राष्ट्रपति जी का, उसके बदले में कर्नाटक में आदिवासियों की सारी सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। 15 में से 14 कांग्रेस पार्टी के पास है और एक जेडीएस के पास है। उसी तरह से दलितों को तो आप देखिएगा, मोदी जी उनके पैर तो धुल सकते हैं, लेकिन गटर में जिनकी मौत हो रही है उनके लिए वो इक्विपमेंट्स नहीं आ सकते, मशीनें नहीं आ सकती हैं। ऊना में जो कांड हुआ और जो सो कॉल्ड गोरक्षक थे वो उस बहुत सारे इसी बजरंग दल से जुड़े हुए थे जिसके बैन की बात कांग्रेस पार्टी ने की। उन पर जब लाठियां भांज रहे थे, उनको पीट रहे थे, तो मोदी जी ने लखनऊ में आकर के इतना भर कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। क्या ये इतना बेबस और लाचार प्रधानमंत्री है या बहुत कूटनीति के तहत ये बात कर रहे हैं कि दलितों को न्याय नहीं मिलेगा, केवल अफसोस के ये शब्द मिलेंगे कि साहब उनको मत मारिए, हमको गोली मार दीजिए। तो दलित ने उस बात को समझा। उस गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, ऊना जैसा कांड होता है, खुद मोदी जी ने अपने कर्मयोग नाम की किताब में जो लिखा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, कि वो कहते हैं कि मल उठाना आध्यात्मिक सुख है। जहां ऐसी सोच हो, और मैं जानता हूं कि उनकी ये व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये उनकी आइडियोलॉजी की सोच है। जिस आरएसएस के प्रचारक के तौर पर वो यहां तक पहुंचे हैं, उस आइडियोलॉजी में निहित है कि जो समाज है वर्ण और जाति के आधार पर विषमता युक्त, वो बना रहे, वो यथा स्थिति में रहे। लेकिन राहुल गांधी की जो परवरिश है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है और उनकी जो समझ है, वो
समता, न्याय और बंधुत्व की है, जिन शब्दों को बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान की प्रस्तावनाओं में नेहरू जी के साथ विमर्श करके रखा था कि इस देश को और समाज को बंधुत्वता की आवश्यकता है, फ्रेटर्निटी की आवश्यकता है। राहुल गांधी उस तरफ लगातार बात कर रहे हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बिना जातीय आंकड़ों के हमें फैसले लेने में दिक्कत होती है। आप नीतियां अगर बनाना चाहते हैं तो जिस तरह का भारतीय समाज है उसमें वंचितों के लिए जो नीतियां बनानी है तो उसमें आपको आंकड़े चाहिए, लेकिन ये पार्टी वादा करने के बाद भी मुकर गई। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आंकड़े उपलब्ध है, आपको और उनको नुमाया करने में, आपको उनको जाहिर करने में क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि जो यथास्थितिवाद है, जो आप चाहते हैं, वो कहीं बाहर ना आ जाए। आप उसको कहते हैं कि ये जाति की राजनीति होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको इस देश में सामाजिक न्याय करना है तो आपको वो आंकड़े चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात कही राहुल गांधी ने कि दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पिछले 70-75 साल में जो आबादी बढ़ी है दलितों की, और मुझे लगता है कि ये आज तक मैंने राहुल गांधी के अलावा किसी दलित और किसी पिछड़े नेता से भी नहीं सुना कि जो आबादी बढ़ी है 1-2%, उसके अनुसार उनका रिजर्वेशन भी बढ़ना चाहिए और उसके लिए 50% की कैपिंग हटाइए। इतनी मुखरता के साथ सामाजिक न्याय के सवाल पर राहुल गांधी इस देश में आवाज दे रहे हैं, और इसीलिए मैं कल कह रहा था कि वे सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन की तरह उभर रहे हैं। और कल को जब इतिहास लिखा जाएगा इस वक्त का, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी शीर्षस्थ लोगों में होंगे जिन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, जब रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी के भीतर 50% आरक्षित इन पदों के लिए किया, पार्टी के भीतर, तो ऑब्वियस है कि वो सरकार में ऐसे पदों पर जहां पर नीतियां बनती है, वो सिर्फ मुखौटे नहीं, मोदी जी की कैबिनेट में भी अलग अलग जातियों के तमाम नेता हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं। लेकिन अगर पूछिए आप कितने नेताओं को, मिनिस्टर्स का नाम जानते हो? सच्चाई यह है कि वे मिनिस्टर्स केवल और केवल वो रबर स्टैंप हैं, काम तो पीएमओ से होता है, ये जग जाहिर है। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो इस देश में सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय के, जहां नीतियों में भी उनका हस्तक्षेप हो, और जो उसी तरह से ठीक जैसे गांधी जी ने नेहरू और पटेल को कन्विंस किया था कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष अंबेडकर साहब को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय इस देश में वे ही वंचित जातियां कर सकती हैं, समूचे से खुद भोगा है उसको। और गांधी जी के शब्दों में तो अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो स्वयं उस वंचना का शिकार रहा। और उत्तरदायित्व तो गांधी के जरिए प्रारूप समिति में बाबा साहब को मिला। राहुल गांधी भी उन वंचित जातियों के लीडर्स को, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं उनको सामाजिक न्याय की राजनीति का नया आइकॉन कह रहा हूं। जी, क्या राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति का नया आइकन है, जो कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी? और इस चीज को अगर हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो अपने को जाना